महाराज अम्बरीश जो थे ये 7 द्वीपों के स्वामी थे। धन वैभव था, राजमहल था, पर इनके मन में ऐश्वर्य की कोई भावना नहीं थी। इनकी दृष्टि में ऐश्वर्य जो था असत था। ये बार बार कहते थे ये सब सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए राजा रहते हुए भी, समस्त भोगों में रहते हुए भी, महलों में रहते हुए भी इनका मन हमेशा भगवान के चरणों में ही लगा रहा। क्योंकि कई बार हम किसी के बाहरी भाव को देखते हैं, किसका बाहरी भाव ऐसा है, परंतु देखिए आंतरिक भाव, ये बाहरी दिखावा जो है इसको दुनिया देखती है। भगवान बाहरी भाव को थोड़ी देखते हैं, भगवान तो आपके जो अंतर भाव है उसको देखते हैं। तो श्री अम्बरीश जी परम पावन भक्त थे और इनकी एकादशी व्रत के प्रति बड़ी निष्ठा थी। ये नित्य एकादशी के उपासक और श्री एकादशी को ही अपना इष्ट मानते हैं। देखिए जीवन में इन भक्तों की कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिलेगी। जीवन में बहुत सारे नियम वो बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक नियम बनाइए और उस नियम के ऊपर फिर सदैव चलते रहे। राजा अम्बरीश जो थे इन्होंने एक ही नियम लिया था, एकादशी का व्रत, पर उस व्रत को पूर्ण विधि और पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे। तो एक बार इन्होंने, राजा अम्बरीश ने एकादशी 1 वर्ष तक पूर्ण एकादशी के व्रत किए और 1 वर्ष के बाद उस व्रत का उद्यापन पारणा कर रहे हैं। तो जिस समय पारणा कर रहे हैं तो बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, सबको दान दे करके संतुष्ट किया और बड़ी विधि से उन्होंने सब कार्य किए। और परंतु जब वो पारणा कर रहे थे तो वहां पर महर्षि दुर्वासा जी आ गए अपने शिष्यों के साथ। जैसे ऋषि दुर्वासा जी आए तो इन्होंने ऋषि दुर्वासा जी का भी सत्कार किया और प्रार्थना की कि महाराज मैं एकादशी व्रत की पारणा कर रहा हूं और आप तो साक्षात शिव रूप है, और आप जैसे ब्राह्मण यदि मेरे इस पारणा में भोजन करेंगे तो मेरे लिए बड़ा ये एक सौभाग्य की बात होगी, इसलिए प्रभु ये प्रसाद स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे कि ठीक है राजन, हम आपका भोजन निमंत्रण स्वीकार करते हैं, परंतु अभी हम स्नान करेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि द्वादशी बीतने में सिर्फ 1 घड़ी शेष थी और एकादशी व्रत का नियम होता है कि एकादशी व्रत द्वादशी तिथि में आपको उसकी पालना करनी ही पड़ेगी। द्वादशी में आपको व्रत खोलना ही पड़ेगा। अगर द्वादशी में पालना नहीं की तो भैया फिर वो व्रत ही रहेगा। तो राजा अम्बरीश जी इंतजार करने लगे कि दुर्वासा जी आए और वो उनको भोजन करवा करके व्रत अपना संपन्न करें। परंतु उधर द्वादशी तिथि बीतने को आई। जब द्वादशी तिथि पूरी तरह से बीतने को आगे क्षण मात्र शेष रहा तो राजा अम्बरीश ने विचार किया मैंने 1 साल तक व्रत करके ये पारणा की है, अगर आज ये पारणा नहीं हुई तो पुनः, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान का जो चरणामृत था चरणों का जल लिया और उस जल का पान करके अपना व्रत खोल लिया। भोजन नहीं किया कि भोजन तब करूंगा जब दुर्वासा जी भोजन कर लेंगे। तो इसी भाव से उन्होंने वो थोड़ा सा चरणोदक ग्रहण कर लिया। उतने में ऋषि दुर्वासा जी आ गए। ऋषि दुर्वासा जी ने देखा, अपने तपोबल से सब जान लिया, कहा राजन ब्राह्मणों को निमंत्रित करके तुमने पहले ही व्रत खोल लिया, अरे ये अपराध है। देखो एक बात मेरी याद रखिए, पूजा पाठ में हमसे कई अपराध होते हैं, तभी तो कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु, कि प्रभु पूर्ण तो आप हैं, हम तो सब अपूर्ण हैं, तो जाने अनजाने में हमसे अपराध तो बनते रहेंगे। परंतु अपराध 2 प्रकार का होता है। एक तो आप जानबूझ करके अपराध कर रहे हैं,
आपको ज्ञान है, ठीक है, फिर भी आप अपराध कर रहे हो। आप जानते हो कि भैया मंदिर के अंदर जूते लेकर के आना मना है, फिर आप अपराध वो कर रहे हो तो वो अपराध है। परंतु कई बार भूलवश, कई बार मजबूरी में आकर के, अब नियम तो ये है कि कथा नीचे बैठ करके सुननी चाहिए, पर कई भैया किसी के अब टांगों में इतनी मुश्किल हो, बैठने में इतनी दिक्कत हो, अगर ऐसा व्यक्ति कुर्सी लेकर के बैठ रहा है तो क्षमा करिए वो अपराध नहीं। इस चीज को समझना है। अपराध वो होता है जो जानबूझ करके किया जाए, मजबूरी में किया गया, अज्ञान अनजाने में किया गया कार्य अपराध नहीं हो सकता। कई लोग डरते रहते हैं ना ऐसे, अरे वो भगवान है, वो परमात्मा है, कोई वो चलते फिरते डाकू नहीं है कि आपको जब आपने छोटी सी गलती की तो चाकू लेकर के आपके पीछे दौड़ दौड़। अरे वो परमात्मा है। और देखिए परमात्मा का अपने भक्तों के प्रति व्यवहार क्या रहता है। संसार अगर आपकी गलती निकाले भी तो भगवान का व्यवहार देखिए। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की गलती निकाली और शास्त्रों के अनुसार अम्बरीश जी की गलती निकाली कि आपने ब्राह्मणों को बुलाया पर उनके आने से पहले खा लिया। का महाराज मैंने भोजन नहीं किया, सिर्फ चना का व्रत तो खोल लिया ना। अरे राजन आपने हम ब्राह्मणों का अपमान किया है। और दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकी और वहां से कृत्य प्रकट हो गई। कृत्य समझ लीजिए आप चुड़ैल। क्या प्रकट हुई? चुड़ैल। और ये कृत्य जो थी इतनी भयानक, ये तलवार लेकर के राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश ने एक बार भगवान का ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बिल्कुल निश्चल भाव से खड़े रहे कि ऋषिवर मुझसे अपराध तो बना है और यदि इसका दंड मुझे मिलता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, तनिक भी भय नहीं है। चुपचाप सामने खड़े हैं। कृत्य जैसे प्रहार करने लगी तो उसी समय प्रभु श्री हरि का सुदर्शन चक्र आया और उस चक्र ने उस कृत्य का नाश कर दिया। सुदर्शन चक्र ने कृत्य का नाश कर दिया, कृत्य को भस्म कर दिया। सब जय जयकार करने लगे, बोले नारायण भगवान की जय। सब जय जयकार करने लगे कि धन्य है मेरे प्रभु जो भक्त की रक्षा के लिए आज प्रभु ने अपना चक्र भेजा। पर आश्चर्य क्या हुआ, वो चक्र वहीं नहीं रुका। वो चक्र वहीं नहीं रुका, वो चक्र अब दुर्वासा जी की तरफ चल पड़ा। दुर्वासा जी को मारने के लिए वो चक्र उनकी तरफ बढ़ने लगा। दुर्वासा जी अपना प्राण बचा करके भागने लगे। भाजयो दिशा, भाजयो दिशा, दिशा सब लोक, लोकपाल पास गयो, नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कहे यह गई तुम टेब बुरी, दासनी को वेद नहीं जान्यो वेद सारे हैं। पहुंचे बैकुंठ जाए, कहो दुख को लाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारे है। मैं तो हूँ अधीन तिनी गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही उतारे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। दुर्वासा जी 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। 10 दिशाओं में भागते भागते दुर्वासा जी दिक्पालों के पास गए, पर किसी दिक्पाल ने दुर्वासा जी की सहायता
नहीं की। अब भगवान जिसको मारना चाहे कौन बचाए। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े इंद्र के पास पहुंचे। स्वर्ग में इंद्र ने भी आज स्वर्ग के दरवाजे बंद कर लिए। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मलोक के दरवाजे बंद कर लिए। भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण जी ने कहा प्रभु आइए। दुर्वासा जी पहुंचे बैकुंठ जाए, कहो दुख अकुलाए, हाय हाय राखो प्रभु तन जा रहे हैं। हे प्रभु हे नारायण, हाय हाय राखो प्रभु। हे प्रभु मुझसे अपराध बन गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक भक्त के ऊपर संदेह किया प्रभु, एक भक्त का बुरा करना चाहा। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान कहते रहे मैं कैसे क्षमा कर दूं, मैं हूं अधीन, मैं हूं अधीन तिन्हीं गुण को न मान, मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही कोठारे हैं। मुझको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करो अपराध तुम सहो कैसे जाते हैं। धाम धन बाम सुत प्राण तनु त्याग करे, धरे मेरी ओर निशे भोर मुसो बात है। मेरे ऊन संत बिनु और कछु सांची कहो, जाओ वाहि टौर जाते मिटे उत्पात है। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति घात घात है। भगवान कहते मैं कैसे दुर्वासा जी रक्षा करूं, ये सुदर्शन मैंने छोड़ा ही नहीं है, सुदर्शन तो अपने आप गया है। और दुर्वासा जी मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आपने अपराध अगर मेरा किया होता तो मैं क्षमा करता, पर आपने अपराध भक्त का किया है, इसलिए अब क्षमा मांगनी है। तो जहां उत्पात किया है वहीं जाकर के अब क्षमा मांगो। मैं जानता हूं जो मेरे भक्त हैं बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। और मुझे विश्वास है आप राजा अम्बरीश के पास जाइए, राजा अम्बरीश आपको अवश्य ही क्षमा कर देंगे। दुर्वासा जी गए अम्बरीश के पास, वहीं पहुंचे। अब दुर्वासा जी को तो थोड़ा ही समय हुआ था, पर धरती पर समय जल्दी बीतता है और ऊपर समय 1 वर्ष हो गया था पूरा। और 1 वर्ष से अम्बरीश जी उसी स्थान के ऊपर बैठे हुए थे भूखे। कह रहे मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मेरे कारण एक संत के ऊपर, संत के प्राणों के ही ऊपर आ गई। मेरे अपराध के कारण वहीं रोए रोए दुर्वासा जी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनको क्षमा करना। 1 साल बाद दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश ऋषि ने दुर्वासा जी को देख करके कहा प्रभु वही कर निराश ऋषि आयु नृप पास चलो, गर्व सो उदास पग गहे दिन भाषो है। राजा लाज मानी मृदु कहे सन्मान करो, धरो चक्र और कर जोरी अभिलाषो है। पर जैसे दुर्वासा जी के पीछे चक्कर चलते हुए देखा कि सुदर्शन चक्र अब भी पीछे पड़ा है। तो दुर्वासा जी के देखिए राजा अम्बरीश ने पहले दुर्वासा जी के चरण छुए का प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। दुर्वासा जी कहते हैं हे भक्तराज अम्बरीश, मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे इस चक्र से बचाओ। और चक्र और दुर्वासा के बीच में जिन दुर्वासा को ना ब्रह्मा जी ने रक्षा की, ना विष्णु भगवान ने रक्षा की, ना भगवान शिव ने शरणागति दी, आज राजा अम्बरीश चक्र के आगे जाकर के खड़े हो गए।
राजा अम्बरीश खड़े हो गए। जैसे चक्कर आया तो राजा अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु भक्त निष्काम कंभु कामना न चाहत है विप्र दुख दूर कर चाक्यो है। काहे प्रभु आज तक मैंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के इस व्रत में अपनी निष्ठा के बदले में आपसे कुछ मांगा नहीं। प्रभु आज मांगता हूं इन ब्राह्मण के, इन ऋषि दुर्वासा जी के दुख को दूर करिए प्रभु, अपने चक्र को शांत करिए। देख के विकलताई सदा संत सुखदाई, आई मान मांझ सब तेज ढांक राख्यो है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की तो सुदर्शन चक्र शांत हुए हैं। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की।